शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है। चलिए दो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे, दोनों का अतिरिक्त प्लेयर हमारे साथ। गेंदबाजी पे बादल, पहली गेंद कट किया कवर क्षेत्र की ओर, फील्डर उपस्थित है। नरेश चौधरी और जयेश रावल की जोड़ी बीच मैदान पे आई है महादेव की ओर से। बादल पटेल पहली गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए। यह मुकाबला है, जो जीता वो क्वालिफाई कर जाएगा। मैदान क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित, रन यहां पे नहीं। क्वालिफायर में हार का सामना करना पड़ा था शक्ति 11 को। अंतिम ओवर में 12 रन नहीं बने थे, जिसके चलते ये एलिमेंटर क्वालिफायर खेलते हुए 2-0 महादेव विलियन बहुत बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए यहां तक पहुंची। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर एक जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन फील्डर यहां पे भी है। रन एक है, एक के साथ अकाउंट ओपन करते हुए यहां पे महादेव। पिछले मैच में बहुत बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिली थी महादेव 11 की ओर से, जिसके चलते वो मैच जीता था। अब बादल पटेल ये जब भी आते हैं विकेट लाते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, पहली ओवर में विकेट लेना इनकी खासियत है। मिस टाइम हुए, हवा में लंबी दौड़, फील्डर जो कहा था वो कर दिखाया है। एक बार फिर पहली ओवर में विकेट दिलाया है बादल पटेल, फिर से घर जाए ये। एक और कैच, बहुत सुंदर कैच। किसने पकड़ा कैच वो परिचित होना चाहेंगे। सागर के द्वारा वो कैच, जिसकी चलती है विकेट मिस टाइम हुई, हवा में काफी देर तक रही और बहुत सुंदर कैच सागर ठाकुर। पहली ओवर में ही पहली सफलता। बादल पटेल यही कार्य के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। डॉट महेश पटेल दूसरा ओवर लेके नए बैटर के रूप में आए। पहली गेंद रहेगी डॉट, अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष है। माइकल एक वो खिलाड़ी जिनको देखने के लिए ना लोग तरसते हैं, इनकी बल्लेबाजी। रिवर्स खेलने का प्रयास, चूंकि माइकल साहब के चर्चे पूरे उत्तर गुजरात में है। इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए कहीं कहीं से लोग आते थे, वो ट्रैक्टर ट्रक रिक्शाएं भर भर के लोग आते थे। यकीनन तौर पे काफ़ी सालों के बाद उन्हें ग्राउंड पे देखने का मौका मिला है। ये देखिए हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्रांति सेना, हार्दिक भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर आनंद ले रहे सभी इस मैच का। थोड़ी सी चर्चाएं, क्योंकि कल से हो जाएंगे क्वार्टर फाइनल। कल आपको बता दें टॉप 8 टीमें भिड़ने वाली है। पहले मैच से ही बहुत बेहतर मैचेस देखने को मिलेंगे। जो 16 टीमों में से बनेगी वो 8 बेहतर टीमें, वो कल जुड़ने वाली है। तो यकीनन तौर पे जुड़ जाएगा कल शाम 4:30 बजे से। 4 मुकाबले हैं, 5 बजे पहला मुकाबला शुरू होगा। और बादल पटेल साहब आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ही आला ऑलराउंड बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों बहुत बेहतर। अब चलिए एक ऑलराउंडर की बात कर रहे थे पाटन के, तो दूसरा ऑलराउंडर अब गेंदबाजी पे आया है, मिस्टर कृपाल पारिक। उत्तर गुजरात के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में इनकी गिनती की जाती है। मेहुल मैक्सी, कृपाल पारिक, ये वो नाम जिनके चर्चे रहते हैं हर जगह पे। मैंडिस फिल्डी। चलिए पहली गेंद कृपाल की,
फुल टॉस कर बैठे, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद सीमा रेखा पार, वो मिल गए 4। यॉर्कर करने का प्रयास, पहली गेंद पे बल्ले का अंदरूनी किनारा और फील्डर के पास है ना कोई मौका नहीं था। 4 के साथ शुरुआत की है यहाँ पे हरीश चौधरी ने। एक और बेहतरीन हिट डीप स्क्वायर लेग पे, नन्हे मुन्ने दर्शक हमारे जो उपस्थित है आने वाला कल, उन्होंने ये गेंद को रोका है। कृपाल की रिन सुप्रीम तुलाई। शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले से शरीर से दूर जरूर गेंद, लेकिन कनेक्शन बेहतर था। और ये दर्शक देखिए, उन्हें भी मौका मिला इस कुछ कंट्रीब्यूट करने का। अगली गेंद कृपाल की, ऑफ स्टंप के बाहर हवा में है, फील्डर वहां पे उपस्थित, बादल के द्वारा वो कैच, जिसके चलते तीसरी गेंद पे विकेट। लगातार 2 पे 2 चौके नरेश साहब ने लगाए थे, लेकिन न कृपाल साहब ने उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखाया है। अब तक लेग स्टंप के ऊपर खेल रहे थे, जैसे ऑफ स्टंप के ऊपर आए और विकेट लाए। ऑफ स्टंप के बाहर बड़ी हिट लगाने का प्रयास, मिस टाइम और एक आसान सा कैच बादल के द्वारा, विकेट। कृपाल पारेख साहब को मिली वो विकेट। दूसरे विकेट का पता नहीं यहाँ पे नरेश के रूप में। थोड़ी चर्चा चलती हुई जय भाई के साथ वहां पे 6 गेंदों पे 9 बना के, जिसमें 2 चौके शामिल। नरेश चौधरी वापस, कॉट बाय बादल पटेल। गोपाल पिछले मैच के हीरो, जहां खत्म किया था वहीं से शुरुआत की है इन्होंने। आते संग रिवर्स स्वीप के रूप में चौका। बल्ले के निचले भाग पे जरूर लगी, लेकिन गैप में गई। ताकत इतनी थी कि 4 प्राप्त हुए हैं। यह तीसरा चौका है इस ओवर का। एक विकेट जरूर आया। गोपाल पिछले मैच में क्या पारी खेली थी इस बैटर ने। हल्के से खेला, रन तेजी के साथ, मिस फील्डिंग, रन एक ही मिलेगा। पिछले मैच में 9 छक्के, 22 गेंदों पे 61 रनों की वो शानदार पारी, और बहुत बेहतर फॉर्म में है। 2 मैचों में इनके बल्ले से वो रन निकले हैं, और आज ये अहम मुकाबला है। अपनी टीम को टॉप 8 में पहुंचाने का मुकाबला है। अपनी टीम को अपने ग्रुप का सर्वश्रेष्ठ बनाने का मौका है। अब सर्वश्रेष्ठ क्या बन पाएंगे, ये भी हवा में है। फाइनल एक राणा, उनके ऊपर से जाएगी ये गेंद, सीमा रेखा पार, मिल गए। चौथा चौका इस ओवर का, माइकल के बल्ले से ये चौका। माइकल साहब आज भी एंटरटेनमेंट जारी रखे हैं। काफी नाखुश यहाँ पे कृपाल पारेख नजर आए, बल्ले के ऊपरी भाग पे, बल्ले के मिडल ऑफ द बैट नहीं, लेकिन जहां भी लगी चौका प्राप्त हुआ है। ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की नजर करें, 18 रन। माइकल, आप लेजेंडरी प्लेयर में इन्हें मानते हैं। उत्तर गुजरात के राकेश मकवाणा साहब हो, देवांग खत्री साहब हो, लाली पठान हो, जहीर वडगामा हो, वो सबसे पहले ये बल्लेबाजी करने चाहते थे, क्योंकि इनका बल्ला चल जाता था ना, फिर बाकी सबको कोई काम करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन उम्र के साथ थोड़ा सा क्रिकेट इनका बदला है। अब उनके सामने ये नौजवान खिलाड़ी उनके मुताबिक काम कर रहा है। नए गेंदबाज के तौर पे विक्रम, अठारह पे 2 ओवर की समाप्ति। पिछले ओवर में बने 16। नए गेंदबाज के तौर पे विक्रम, स्ट्राइक पे गोपाल। वैसे गुजराती में कहावत कही जाती है कि गो गाय वाड़े ही गोपाल।
इस बार मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से 6 रन। ये देखिए पहली गेंद के ऊपर ही ताकतवर स्ट्रोक। पहली गेंद पे 6, दूसरे पे भी 6। ओ बहुत बेहतर प्रयास। हम तो 6 बॉल भी चुके थे लेकिन फील्डर ने कहा मैं रोकूंगा इसे। रुद्र चौकसी थे वहां पे, लेकिन लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के। देखिए कि ये भी लो फॉल्टोस गेंद थी, एक ताकतवर स्ट्रोक गोपाल का हवा में रही और ये एफर्ट काफी लाजवाब था। ये कैच होना चाहिए था, वो ज्यादा दूर था नहीं। चौकसी साहब ये कैच नहीं, कहीं मैच ना छूटा हो। 30 पे स्कोर पहुंचा ये 6 के साथ। वाह 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 वाह। हम गुजराती कहावत की बात कर रहे थे, गाय वाड़े गोपाल। अब ये सोच लिए थे सिक्सर मारे वो गोपाल, मैच जिताए वो गोपाल, लगातार बड़ी हिटें लगाए वो गोपाल, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को घसीटते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाए वो गोपाल है। ये सब भूमि गोपाल की। ग्राउंड के चारों ओर स्ट्रोक लगाने की क्षमता है इस बैटर के पास। अब पूरा ग्राउंड गोपाल का है। 3 पे 3 छक्के। पिछले मैच में भी लगाए थे, इसमें भी लगाए हैं। चौथे पे चौथा। एक्शन रिप्ले। अब मैच देख रहे हैं कि हाईलाइट देख रहे हैं? हमारे ऑपरेटर सर आपके लिए काम बढ़ा है, हाईलाइट बढ़ानी पड़ेगी। जबरदस्त सेट गोपाल साहब। एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। पिछली बार 5 गेंदों पे वो 5 छक्के, इस बार 4 पे 4 लगा चुके हैं। वो युवराज सिंह का रिकॉर्ड खतरे में आ चुका है। 6 पे 6 लगेंगे क्या? वो ठाकुर साहब, विक्रम खिमानिया। गेंद दी जाए, तभी भी गेंद जाएगी, नई गेंद दी जाएगी। और माइकल साहब आनंद ले रहे हैं। एक जमाने में जो माइकल साहब बल्लेबाजी कर रहे थे ना, वो बल्लेबाजी आज उनके सामने गोपाल कर रहा है। कितने खुश नजर आ रहे हैं माइकल साहब। अब उनका पूरा अनुभव जो माइकल का था, वो कहते थे कि मैं एक छक्का मारने के बाद दूसरा मारता था, तीसरे के बाद चौथा मारता था, लेकिन बॉलर को नहीं मानता था। अब गोपाल को वो सलाह दे रहे हैं कि भैया देखिएगा, छक्का ना आए तो चलेगा, आप खड़े रहिएगा। ये सीधा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे कृपाल उपस्थित हैं। 1 रन मात्र। वो 4 पे 4 सिंगल। राहत की सांस वहां पे विक्रम भाई ने लिया है, नहीं तो इनके सामने एक विक्रम बन जाता, रिकॉर्ड बन जाता। 25 रन बन चुके इस ओवर से। शुरुआत में बादल ने सिर्फ 2 दिए थे, उसके बाद सब लुटाते गए रनों को। अब कंजूसी दिखानी होगी रन देने के मामले में शक्ति 11 को। बल्ले का अंदरूनी किनारा, शॉट फाइन लेग से चूक, रन के लिए गए नहीं है। ओवर नंबर 3 समाप्त। एक महंगा ओवर समाप्त 25 रनों वाला। 3 ओवर की समाप्ति पे 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पे ये अंपायर साहब हमारे। तीन ओवर 43 रन, 2 विकेट। हार्ड हिटिंग गोपाल साहब क्या कार्य कर रहे हैं। और बाप हमें यहां से ले लिया भाई। हमारे साथ जुड़े हुए संजय भाई, हमारे स्कोरर, कॉमेडी बॉक्स का नज़ारा देख रहे हैं आप। आज हरीश पंड्या साहब हमारे साथ उपस्थित नहीं है, लेकिन क्रिकेट का आनंद अभी भी जारी है। चलिए 3 ओवर समाप्त, 43 रन, 2 विकेट। गुजराती की ओर चलते हैं। ये देखिए छोटी सी नन्हे से दर्शक कितना आनंद ले रहे इस ग्राउंड के ऊपर। क्रांति सेना ऊंजा
हिंदू एकता लीग एक बहुत अहम संदेश के साथ ये टूर्नामेंट। आपने बचपन देखा, ये देखिए 55 वाले इंसान, आपने इससे पहले 55 वाले इंसान देखे थे, ये 55 साल के भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, बचपन हो चाहे 55 हो, क्रिकेट का आनंद हरदम हो। हल्का से खेला रन के लिए तेजी के साथ। कृपाल पारेख है गेंदबाजी की, जानते हैं गोपाल का विकेट लेना कितना अहम है, जिसके चलते गोपाल ने भी उन्हें संदेश दिया, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे गए हैं। चौकसी साहब, वो कैच महंगा पड़ सकता है जो आपने छोड़ा था, थोड़े से नाखुश हैं, लेकिन अभी भी मौका है। वो मैच आप हारे नहीं है, अंत तक लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, क्योंकि क्रिकेट है। जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए ना, कुछ भी कहना वो ना के बराबर। माइकल, माइंड ब्लोइंग माइकल, मॉन्स्टर माइकल, ओल्ड इज गोल्ड माइकल, माइंड ब्लोइंग माइकल, मास्टर माइंड मार्कल, मॉन्स्टर मार्कल। ये मार देना तो मॉन्स्टर नजर आते हैं। जबरदस्त हिट, 100 लुहार की एक सुनार की। ये सुनार वाला वो सिक्सर लगा था, एक सबसे लंबा लगा था। इस 6 के साथ वो 50 मुकम्मल हुए महादेव के। महादेव के 4 हाथ हैं माइकल के ऊपर। हमारे जय भाई काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बार, बिल्कुल सीधा। अब फील्डर मात्र देख सकते थे स्ट्रोक को। एक और चौका। माइकल साहब मुस्कुरा रहे हैं कि ये लाइव वाला मामला अगर 10-15 साल पहले होता तो मेरे और शॉट ऐसे होते। ये देखिए ताकत कितनी जोखी थी, टाइमिंग लाजवाब। अब वो फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं था इस चौके को रोकने का। माइकल अपने पुराने अंदाज में आता हुआ ये बैटर, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से माइकल। कृपाल पारेख को जिस तरह से ये खेल रहे हैं ना, काबिले तारीफ। कृपाल पारेख साहब इनकी अहम कड़ी को तोड़ के रख दिया है। अब माइकल साहब की ये प्लानिंग देखिए। पहली गेंद पे वो सिंगल आया था ना, वो लिया गोपाल ने थे, लेकिन कहा माइकल ने था कि आप इस गेंदबाज में सिंगल ले लीजिए, बाकी का काम मैं करूंगा। गोपाल ने अपना काम किया सिंगल लेके, बाकी का काम माइकल साहब ने बहुत दमखम के साथ किया है, जबरदस्त किया है, माहौल बना दिया है। 60 पे 2। इस बार भी खींचा मिड विकेट क्षेत्र की ओर, फील्डर यहां पे भी है। रन 1 मिलेगा 61। पहली गेंद गोपाल ने खेली थी, अब अंतिम गेंद खेली थी इस ओवर की। पहली पे सिंगल लगाया था, अंतिम पे क्या लगाते हैं। अरे ये देखिए हमारे नन्हे मुन्ने दर्शक, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। इनकी मुट्ठी में है वो भारत का भविष्य, वो उंजा का भविष्य, वो हिंदुओं का भविष्य। हवा में जरूर, लेकिन कृपाल से दूर। कृपाल काफी महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 36 रन दिए उन्होंने, एक सफलता उनके नाम। 4 ओवर 62 रन 2 विकेट। वो 4 ओवर की समाप्ति 62 रन, करीब करीब 15 रन प्रति ओवर। अब इसी तरह से खेलते रहे ना तो बनेंगे 124। चार ओवर 62 हमारे स्पॉन्सर साहब की। ये देखिए ड्राइविंग क्रिकेट मैच चलता हुआ, दर्शक आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरे खुश हो गए भैया, कैमरामैन ने आपको पकड़ा है। गाड़ी नंबर 5641 6677। मारा भाई वाह, आनंद ले रहे हैं सारे हमारे दर्शक। ऊंजा क्रांति सिनेमा द्वारा आयोजित ये बहुत सुंदर आयोजन, हिंदू एकता क्रिकेट लीग। खेलेगा हिंदू, जीतेगा हिंदू।
और आगे बढ़ेगा हिंदू। ये देखिए 0571 गाड़ी नंबर 62 62 पे 2। दीपक आए ने गेंदबाज के तौर पे। अब ये देखिए ये भी आनंद ले रहे हैं। मावा मसाला छोड़िए, आपके दांत बिगड़ते जा रहे हैं, इतने चमक रहे हैं। छोड़ाइए गेंद को, जाने दिया, वाइड मिलेगा नहीं क्योंकि आपने सफल किया था। अब ये देखिए ये साहब, अरे हाय हेलो, छोड़ो, जय माता जी बोलो, जय माऊ मिया, जय श्री राम। चलो एक बार जय श्री राम हो जाए, बोलिए जय श्री राम। अगली गेंद, अच्छी गेंद, यॉर्कर सटीक। गोपाल को रोकना है ना तो ऐसी गेंदबाजी करनी होगी। हमारे महिलाओं के लिए भी स्टैंड बनाया जा रहा है। आपको बता दें कल से महिला मंडल के लिए नारी शक्ति, और हमारे मेहमान श्री गढ़वी साहब, स्वागत, पधारो। अरे एडोट्राई ये भी खेलेगा क्या? अरे भाई इतना बड़ा आयोजन है, मुझे भी खेलने दो। अरे उसका कोई गलती है नहीं, वो कह रहा है कि आप तो ये 6 दिन के लिए आए हो, मैं तो 12 महीने इधर ही रहता हूं, मुझे क्यों निकाल रहे हो? कल लाली बापू ने इनको नाम भी दिया था, माइकल, माइंड ब्लोइंग माइकल, मॉन्स्टर माइकल। अरे झुंड में आते हैं, ये अकेले आते हैं, ये मॉन्स्टर है। ताकत देखिए, निम्बूड़ा 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 सिक्सर। माइकल जब भी लगाते हैं ना गेंद को, नींबू बना के छोड़ देते हैं। लगभग जबरदस्त हिट, 6। जबरदस्त जबरदस्त शॉट माइकल के। कोई माइका लाल है नहीं कि इस माइकल के स्ट्रोक को पकड़े। एक और, छह। अब जय पटेल साहब देखिए, पुराने घोड़े पे इन्होंने दाव लगाया था, ये घोड़ा आज चला नहीं, दौड़ा है। जबरदस्त हिट। आइए जय पटेल साहब, गुरवाल पारिक साहब का भी नाखुश नजर आ रहे हैं। 11 गेंदों पे 33 पे पहुंचे, 39 पे। ये भी बल्ला चला, बैट और बॉल का वो संगम नहीं, अपील की गई, नकारा गया। ओवर नंबर 5 समाप्त, 5 में 81। शक्ति 11 बहुत बेहतरीन टीम, लाजवाब टीम। अब ये देखिए जय पटेल साहब की खुशियां देखिए। अरे 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 अरे, बिल्कुल जो विको दंत्र भंजन ये घिसते हैं, उनके दांत चमकते हैं। इनके दांत चमक रहे हंसी में। पतंजलि करते हैं या विको, पूछना पड़ेगा इनसे। हमारे बीच हमारे मेहमान श्री कवि केदार साहब उपस्थित हो चुके हैं। ये देखिए नन्हे मुन्ने दर्शक खुश हो गए अपने आप को देख के। आइए मजा उठाइए। कल जितने भी दर्शक हमारे लाइव देख रहे हैं ना, उनसे भी विनंती है परिवार के साथ आइए। महिला के लिए भी यहाँ पे स्टैंड बनाया जा रहा है। कल से महिला पैवेलियन बनाया जाएगा जहाँ पे आपको बैठने की व्यवस्था, क्रांति सेना हर एक चीज के ध्यान रख रहा है। महिलाएं को भी सम्मान दिया जाएगा। हमारे मेहमान श्री कवि केदार, स्वागत है दान साहब। जय मां सोनल। हमारे बीच आज हमारे मुख्य मेहमान भी उपस्थित हो चुके हैं। इनको देखने के लिए काफी सारे दर्शक भी उस तक रहते हैं जब ये स्टेज पे अपनी आवाज के साथ जादू लहराते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे हिंदू के क्रिकेटर्स अपने एक जादू ग्राउंड पे लहरा रहे हैं। हमेश टाइम हुए हैं, इस बार खुशी आई है। बादल पटेल को क्यों रोका गया था गेंदबाजी से, वो समझ में नहीं आया था। अब जैसे आई विकेट वापस लाए हैं। ये खिलाड़ी है ना, इनके दिन चल रहे हैं, इनका समय चलता है। और वैसे किस खिलाड़ी का दिन रहता है, इनका इस वक्त दौर चल रहा है।
गोपाल एक बहुत बेहतर पाली, 12 गेंदे 33 रन, लेकिन बादल पठाल ने 4 छक्के जिसमें शामिल है, लगातार 4 गेंदों पे 1 चौका। गोपाल जबरदस्त बैटिंग करके वापस। अब ये देखिए कैमरामैन वर्क, बादल पटेल का ये एक्शन और बल्ले के बाहरी भाग पे लगी है और एक आसान सा कैच विकेट कीपर साहब। बादल के चेहरे पे वो खुशियां नजर आई नहीं। 81 पे 3, क्या यहां से वापसी कर सकती है? ये देखिए हमारा महिला मंडल, नन्हे से मुन्ने से दर्द तक, उनके साथ हमारी माताएं, वंदन, नारी शक्ति भी यहाँ पे उपस्थित हैं। ये देखिए खुश हुए हैं अपने आप को स्क्रीन पे देखते। स्वागत है आप सभी का भी, आपको भी जय श्री राम, जय मां उमिया। आपके लिए भी कल से एक सुंदर महिला विभाग का स्टैंड बनाया जाएगा, पूरे परिवार के साथ उपस्थित हो जाइएगा, इस मैच का आनंद लीजिएगा, क्योंकि कल से टॉप 8 के मुकाबले हैं। एक और वर्ल्ड कप के टॉप 8 के मुकाबले जारी है, दूसरी ओर से ऊंझा में होंगे। 81 पे 3, बादल साहब चले हैं। अलग्यात से खेला कुलदीप, एकमात्र रन। बादल क्या श्रेष्ठ ऑलराउंडर है ये। गुजरात न्यूबॉर्न स्टार कप माधव मुरलीधर की टीम से जुड़े हुए हैं, कप्तान, आइकॉन। क्या जयभद्र ऐसा एक मामला वहां पे बनेगा? 2 रन पे 2 विकेट इन्होंने लिए। ये भी माइकल साहब को खामोश रख पाए हैं। एक और से मैं हमारे ऑपरेटर साहब से विनती करूंगा, वो बॉलिंग विश्लेषण जरूर दिखाएं। 3 गेंदें हुई है, 82 बने, 3 विकेट के नुकसान पे। माइकल साहब वो पुराने घोड़े पे जो दाव जय पटेल ने लगाया था ना, वो घोड़ा दौड़ा है। दशहरे ने दी दौड़े ईद घोड़ो। कवि केदार हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके लिए अगर कुछ शब्द कहने जाएं। एक गेंद देखिए उससे पहले बादल पटेल, क्या बेहतरीन एक्शन है, क्या फॉलो थ्रू। अरे कैमरामैन की भी तारीफ होगी यहाँ पे, जिस तरह से ये दिखाया गया है, लाजवाब। लगा है किनारा, और किनारा लगा है ना तो पकड़ा भी है विकेट कीपर ने। और विकेट नंबर 3। बादल पटेल को अब तक गेंदबाजी से क्यों दूर रखा गया था? 2 शैट बैटर, 2 सर्वश्रेष्ठ बैटर। अब रिव्यू यहाँ पे लिया है कि गेंद नीचे टप्पा खा के गई है नहीं। संजय साहब आपके लिए कुछ कार्य आया है। थर्ड अंपायर की भूमिका में हमारे संजय पटेल साहब फ्रॉम महसाणा, शिक्षक की भूमिका पूरे दिन निभाते हैं, रात को आके ऊंझा में एम्पायरिंग की सेवा देते हैं। अब माइकल साहब के लिए थर्ड अंपायर रिफर रिव्यू फ्रॉम बैट्समैन। चेक करेंगे क्या पहले टप्पा खाया या बाद में। अरे रे 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 रे, मुश्किल है, दुविधा है। दुविधा है तो हमारे पास सुविधा है। दुविधा में ऐसी सुविधा ही कार्य में करती है। मुश्किल है, थोड़ा सा देखना होगा। और दूसरी ओर ये बहुत करीबी मामला है। एज तो लगी है, वो तो कंफर्म है, आवाज यहां तक सुनाई दी थी, लेकिन अब टप्पा कहां गिरा है? टप्पा खाने के बाद कैच लगी या पहले? थर्ड अंपायर डिसीजन इज OUT, आउट। अब वो किनारा लगा था जिसके चलते माइकल की ये पारी किनारे लगी है, लेकिन बहुत बेहतर पारी। और पुराने माइकल की आज फिर से यादें ताज़ा हुई है, और बादल साहब ने ये विकेट दिला के फिर से वापसी कराई है शक्ति 11 की। तालियों की गूंज के साथ स्वागत हुआ है माइकल, मॉन्स्टर माइकल, माइंड ब्लोइंग माइकल। अरे चेहरे पे मुस्कुराहट लगाता हुआ माइकल। 15 पे 19 बनाए, 5 छक्के शामिल है, जिसमें वो छक्के नहीं, 15 पे 19, 39, 15 गेंदे 39 रन, जिसमें 5 छक्के माइकल साहब ने लगाई हैं।
अब देखिए हम तो बूढ़े हो चुके फिर भी ऐसा खेल रहे हैं, नौजवान को कह रहे हैं ऐसा खेलिए, ऐसा खेल बताइए। इनके चाहने वाले आज काफी खुश नजर आए। लेकिन बादल की तारीफ करनी, वो 3 विकेटें 4 विकेटें गिरी है जिसमें से 3 विकेट बादल पटेल के नाम, और रन इन्होंने अब तक मात्र 3 दिए हैं। 2 ही दिए हैं भाई, 2 रन दे के 3 विकेट लिए हैं अंतिम गेंद उनके स्पेल की। स्लोवन का परिवर्तन बिल्कुल सीधा, ओहो, एक कैच मैंने जरूर छोड़ा था लेकिन ये कैच नहीं, मैच भी पकड़ा है। चौकसी साहब अपनी गलती को सुधारते हुए, वो कहते हैं एक बार हमसे गलती हुई है लेकिन ये कैच है ना सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उत्तम है, जिसके चलते ये 4थी विकेट बादल के नाम है। 2 ओवर 2 रन 4 विकेट, स्ट्रोक में कोई कभी नहीं थी, सीधा 6 रन के लिए जा रहे थे लेकिन चौकसी साहब हनुमान बनते उड़े, उड़ता हनुमान दिखा, उड़ता चौकसी दिखा, और ये कैच के साथ मैच में वापसी, ये ओवर से वापसी। मैं कहूंगा शायद 1 ही रन या मैडन ओवर रहा, ये देखना होगा, 1 रन जरूर आया है। ये कैच जितनी बार देखेंगे ना आप उतनी बार आनंद आएगा। ये कैच देखिए, और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, चौकसी चौकसी चौकसी, चौकस चौकसी, चौकस फील्डर છે ચોક્કસ જગ્યાને લગાડ દિયો, આનું ફોકસ નથી હટતું, जबरदस्त। एक कैच छोड़ा था, इनकी चर्चाएं हो रही थी कि आपने क्यों वो कैच छोड़ा, लेकिन जब मौका मिला ना अपनी गलती सुधारने का, वो एफर्ट उन्होंने दिया है, आत्मसमर्पण दिया है, जिसके चलते वो सर्वश्रेष्ठ कैच संपूर्ण किया है। ओवर नंबर 6 समाप्त, 6 ओवर 82 रन 5 विकेट, 6 ओवर 82 रन 5 विकेट, जिसमें से 4 विकेट मात्र 2 रन देके बादल पटेल के नाम। 32 मिनट का समय रहता है, थोड़ी जल्दबाजी रखे साहब। कवि केदार हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके लिए जो शब्द कहे जाते हैं कवियों के लिए कि जहां ना पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि, इनकी कविताएं, इनकी कल्पनाएं, जहां सूरज की भी पहुंच नहीं होती है। आते संग रिवर्स स्वीप, पीयूष अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कि गोपाल चले गए, माइकल भले चले गए, लेकिन हम अभी बाकी है, हमारी भी बल्लेबाजी देखिए, हम भी कुछ इस तरह के स्ट्रोक लगाते हैं। कुलदीप साहब 24 नंबर की जर्सी के साथ ये चौका लगा रहे हैं। कुलदीप ने लगाया ये चौका। गेंदबाजी पे विक्रम पहली में 25 दिए थे, दूसरे में 4 के साथ शुरुआत हुई है। हवा में है, कृपाल है, कैच पकड़ेंगे। अब एग्रेशन दिखा है, एग्रेसिव खिलाड़ी है ये, लेकिन कुलदीप साहब एक चौका लगा के ये भी वापस। अब जैसे ही वो गोपाल का विकेट आया ना, उसके बाद से बल्लेबाजों ने एक ही बात कही है, तू चल मैं आया। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है। कृपाल साहब का ये बेहतर कैच, जिसके चलते एक और विकेट का पतन। बादल की तारीफ करनी होगी, वापसी कराई 86 पे 6ठा विकेट, जो एक समय पे स्कोर 130-140 पे पहुंच रहा था। कुलदीप ठाकुर 5 बना के वापस। मजा आ रहा है लाइव कवरेज देखने का। GTC सब्सक्राइब करना ना भूलें। एम्पायर साहब कर क्या रहे हैं आप, थोड़ा दिखाया जाए एम्पायर साहब को। अगली गेंद जबरदस्त हिट, एक्स्ट्रा कवर। बल्लेबाज आता है, वो जाता जरूर, लेकिन उसके पहले चौका लगाता है। विपुल साहब आते संग चौका लगाया है। जो भी आता है वो हाथ ऊपर करके कहता है हर हर महादेव। वो बल्ला चलाता है, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पहुंचाता है और 4 बटोरता है। ये 4 के साथ स्कोर पहुंचा 90 पे। अच्छी गेंद,
रोकने में नाकामयाब जरूर है, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर आते बढ़ता हुआ 91 ब्लू बुद्धा की ओर से। ये बहुत सुंदर ड्रेसेस पहनने के भी मजा आते हैं और पहने रहना तो ये देखने के भी मजा आते हैं। क्या कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं सावली क्रिएशन की ओर से। आपके भी अगर बेहतर टूर्नामेंट है तो सावली क्रिएशन का कांटेक्ट कीजिए। 91 पे 6। स्वीप करने का प्रयास, बात बनी नहीं है। रन यहां पे 1 मिलेगा, बल्ले से है ये रन। 92 92 पे 6। अंतिम गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद के पीछे केबी देसाई। अब ये मुजरिम के पीछे भागते हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ते, गेंद को कहां छोड़ने वाले थे। ओवर नंबर 7 समाप्त, 7 ओवर की समाप्ति पे 93 93 पे 6। अंतिम 6 गेंदों का खेल आना शेष है। क्रिकेट खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं में महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। अनहोनी को कभी कभी जो होनी कर दे, होनी को जो अनहोनी कर दे, ये क्रिकेट का सबसे मज़ेदार खेल है। कभी कभी जो हीरो बने और हीरो को जो जीरो बना देना, ये क्रिकेट का खेल है। ये देखिए दर्शक आनंद ले रहे हैं। वो जिस तरह से तारक मेहता के उल्टा चश्मा में अंतिम में आके तारक मेहता कहता है कि जेठालाल के साथ चाहे कुछ भी हो। ये देखिए हमारे एम्पायर साहब अपने नए दोस्त बना रहे हैं। कैमरामैन, ये दर्शक सब आनंद ले रहे हैं मैच का। चलिए, मैं बात यही कर रहा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंतर आते हैं लास्ट में। तारक मेहता और कहते हैं जेठालाल के साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए ठहाके आने वाले हैं। पहली गेंद डॉट। उसी तरह से हम भी आपको पूरी तरह से गारंटी देते हैं कि आप ग्राउंड के ऊपर आइए, चाहे कोई भी टीम जीतेगा हिंदू ही, और उसके साथ पूरा एंटरटेनमेंट, क्रिकेट का जबरदस्त रोमांच आपको कल से नहीं आज से ही देखने को मिलेगा। पूरी गारंटी है। यह पिक्चर हिट नहीं, सुपर हिट है। एक और डॉट, एक और डॉट। अब एक समय पे सोचिए, जो टीम 16 रन प्रति ओवर खेल रही थी, 140 पे पहुंच रही थी, अब वो 93 पे 6 है। यही है ना, समय कब बदल जाता है। जीवन में भी ये काफी जरूरत है। नहीं मनुष्य बलवान, समय समय है बलवान। आपके साथ समय है ना, उसका फायदा उठाइए। फुल टॉस हवा में, चौकसी साहब है क्या? चौकसी है तो कैच पकड़ेंगे, चौकस। भरोसा, भरोसे का दूसरा नाम चौकसी। विकेट। बहुत बेहतरीन कमबैक। फुल टॉस गेंद, बड़ी हिट लगाने का प्रयास, सफल रहे नहीं, सफल रहे वहां पे चौकसी। कैच पकड़ने में, विकेट लेने में। नए बल्लेबाज के तौर पे, जिनको देख के सभी के चेहरे पे आती है मुस्कुराहट, हर किसी को करे हैप्पी, मिस्टर हैप्पी, नए बैटर के रूप में। अब जब भी ये आते ना, सभी कहते आया रे हैप्पी आया। नंबर 9 पे आए, इनके जर्सी नंबर का टोटल करें तो भी 9 है। अब तक यही सोचा जा रहा था कि इनको क्यों नहीं भेजा गया, तो इन्होंने कहा था मैं 9 से पहले नहीं जाऊंगा, मेरा लकी नंबर है। नंबर 9 पे आए। ये देखिए कृपाल साहब, अब थोड़ी सी खुश तो दे दीजिए, मुस्कुराहट तो दे दीजिए। अरे भाई, हमारे साथ अरोरा साहब दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, हमारे अच्छी कमेंट। बारी किनारा हवा में, विकेट कीपर। वन मोर कैच बाय सचिन। सचिन साहब एक और कैच पकड़ते हुए। अब हैप्पी साहब आए थे, हैप्पी साहब गए हैं। नाम हैप्पी लेकिन अनहैप्पी करके गए सबको। 0 पे आउट। संकीर्ण सर ने वो कैच पकड़ा, बल्ले का बाहरी किनारा हवा में थी, सचिन गेंद के नीचे, विकेट। और कृपाल साहब खुश नजर आए वहां पे। वाह, टीम का नाम महादेव और महादेव का एक नाम आशुतोष।
उसी नाम के, और जर्सी नंबर देखिए इनके 2007, 2007 इनकी जन्म का साल शायद साथ में लेके आए हैं। जर्सी नंबर के साथ कभी कभी कोई संदेश जाता है, ये संदेश दे रहे हैं हम 2007 वाले हैं दोस्त। इसका भी जर्सी नंबर 9 है। अब 10वें नंबर पे आया सुतोष। ऑन हैट्रिक दीपक, एक श्रवण मलिका इस टूर्नामेंट में हैट्रिक ले चुके हैं, 3 पे 3 विकेट। चलें, मौका था यहां बैट्रिक का, लेकिन अब 9वें विकेट का पतन हो चुका है। आशुतोष साहब ये भी आए ये भी गए, 2007 में आए थे, 2026 में रनआउट हुए हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की। लेग कटर गेंद बाहर की ओर निकली, वो एंगल अंदर की ओर जा रहा है, गेंद बाहर की ओर जा रही है, काबिलियत है। 6 ओवर तक ये मुकाबला, माफ कीजिए 5 ओवर तक ये मुकाबला पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि महादेव के पक्ष में है, लेकिन वो बादल पटेल पूरी तरह से मैच बदला के गए। अंतिम गेंद, अच्छी गेंद, मिस फील्डिंग इस बार अंतिम गेंद के ऊपर। एक समय पे 150 का स्कोर दिख रहा था, वो 94 पे रुक चुका है। बाय के रूप में ये रन। 8 ओवर की समाप्ति, 94 पे 9। ओ माइकल और गोपाल की बल्लेबाजी को दिखा। ये देखिए, ये शख्स ने पूरी तरह से मैच बदला है। एक ओवर में मैच कैसे करवट लेता है, एक ओवर में मैच किस तरह से बदला जाता है, अपने बलबूते पे मैच कैसे जीता जाता है, ये बादल पटेल बखूबी जानते हैं, बखूबी करके दिखाते हैं। बहुत बेहतरीन टीम एफर्ट देखने को मिला यहाँ पे। कप्तानी बेहतर कहूँगा मैं, सही समय पे सही डिसीजन देखने को मिले, और फील्डिंग लाजवाब, खासकर वो चौकसी के 2 कैच सर्वश्रेष्ठ थे। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वो 39 रन महेश पटेल यानी कि माइकल के और 33 रन गोपाल के। उसके बाद वो मोबाइल नंबर वहाँ के 22 गेंदों पे 72 की पार्टनरशिप, बाकी सब सिंगल डिजिट है। 4 विकेट बादल पटेल, 2 ओवर 2 रन 4 विकेट 10 डॉट। ये मैच समरी आपकी स्क्रीन पे। दीपक के नाम 2 विकेट, कृपाल के नाम 1 विकेट। अब 48 पे 95। बिल्कुल, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय जय श्री राम सभी को। गुजरात एक कहा जाता है कि संतों की भूमि, और संतों की भूमि को संत की भाषा में और देखा जाए तो संतवाणी में वो कविताएं बहुत बेहतर पढ़ी जाती है, दुआ छंद बहुत बेहतर कही जाते हैं, लेकिन उनको लिखने वाले जिस तरह से हमें कवि कवलापी रहे, उससे एक बहुत बेहतरीन कवि हमारे बीच आज उपस्थित हैं। कवि केदार, बहुत गुजरात के श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ गायक और बहुत बेहतरीन कवि। मैं विनती करूंगा हमारे मेहमान का स्वागत किया जाए। सुजीत भाई पटेल प्लीज पधारें, और हमारे आज पधारे श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ ऐसे हमारे केदार गढ़वी का हम स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुजीत भाई सम्मानित करते हुए हमारे कवि केदार। केदार साहब की झलकियां जरूर हम सुनेंगे। एक बहुत सुंदर आर्यवत की वो उनके साथ, हमारे केदार साहब के साथ भी हमारे मेहमान उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे।
सुजीत भाई से विनती करूंगा, सुजीत भाई मेहमान जो होता है हमारा जान से प्यारा होता है। यस सुजीत भाई सम्मानित करते हुए हमारे एक और मेहमान को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना कीमती समय लेके हमारे बीच हमारे आमंत्रण को मान रखते हुए आज हमारी इस हिंदू क्रिकेट लीग की शोभा उन्होंने बढ़ाई है। और कुछ शब्द हम कवि श्री से कहेंगे कि इस टूर्नामेंट के लिए जरूर कहे जाएं आपके द्वारा, ताकि ये टूर्नामेंट और श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और यादगार हो जाए। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें कवि केदार। આમ તો બોલવું એ મારો વિષય નથી, લખવું એ મારો વિષય છે. લખીને તો હું તમને જગાડું છું. અત્યાર સુધી તો હું લખતો આવ્યો છું. અમારા હાલ ના પૂછો તમારા હાલ કેવા છે, યાદ તમારી આવશે તો અમે છાનું છાનું રોઈ લઈશું. એ બધી ઘણી બધી કવિતાઓ લખાઈ છે. પણ હવે પછી હું લખવા એવું જઈ રહ્યો છું. વાગે વાગે શિવા તારી હાંક વાગે. સમય એ આવ્યો છે હવે, કારણ કે મારે તમારા હૃદયમાં પ્રવેશ કરવો હતો કે હું કાંઈક કહેવાને આવ્યો છું, કરગરવા નથી આવ્યો. હું કાંઈક કહેવાને આવ્યો છું, કરગરવા નથી આવ્યો. આ બીજાની જેમ જીવન અનુસરવા નથી આવ્યો. હા હા, દાદ બાપુની એક સરસ મજાની કવિતા છે, કેડે કેડે તો સૌ કોઈ ચાલે પણ થોડોક હટીને આવી ને. કેળા પડ્યા હોય ને અહીંયા તો ઘણા બધા હાલે છે, પણ તું કંઈક હટીને આય, કારણ કે તું તો ચેતક છું. એટલે કાંઈક કહેવાને આવ્યો છું, કરગરવા નથી આવ્યો. આ બીજાની જેમ આ જીવનને અનુસરવા નથી આવ્યો. એટલા માટે હવે પછીની મારી કવિતા એવું આવી ચાલી થાય છે. વાગે વાગે શિવા તારી હાંક વાગે અને સૂતા મલેસા જાગે. ઓલા હુંય નથી એકતા હો. તારો હાંકોટો પડે ને તો આખી રાત જાગે કે હમણાં આ નહીં આવે ને ઓલો. જાગો જાગો જાગો, ઓલો આખી રાત જાગે. નામ નથી લેતો, ભવિષ્ય પછીની મારી કવિતા આવે છે એની રીતે, પણ આમાં તો પાછા આવું આવે ને ઓલાન ઓલાન ઓલાન. પણ એટલા માટે કહું છું જાગો જાગો, ઓલો આખી રાત જાગે. જાગો, હવે જાગવાનો સમય આવ્યો છે. વાહ, સરસ મજાનું આયોજન છે. અને મારું પ્રિય પાત્ર, આખું જગત રોવે, સમગ્ર સમાજ રોવે, એના માટે હું નથી મરવા માગતો. આખું જગત રોવે, સમગ્ર સમાજ રોવે, એના માટે હું મરવા નથી માગતો. પણ એવા 10 વ્યક્તિઓને ગોતું છો કે મારા માટે કાયદેસરના સાચા આહુડા પાડે. એમાંનું એક પાત્ર સુપ્રીમ પટેલ. મને ખબર છે કે હું જદી આ દુનિયા છોડીશ ને તેથી સાચા આહુડેથી એ વ્યક્તિ રોવાની છે. એવા 10 જણાને ગોતવા જ નીકળ્યો છું. 100 ને નથી ભેગા કરવા, લાખોને નથી ભેગા કરવા. આપણે કંઈ ચૂંટણીએ લડવી નથી ને આપણે કંઈ થાવું એ નથી. પણ સાચા હૃદયથી 10 જણા રોવાવાળા મળે ને એને ગોતવા નીકળ્યો છે. માટે તમે જાગો ને. અરે હા હા હા, એક સિવાય તો ગાંડું કર્યું હતું આખું ભારત. તમે તો કેટલાય સિવા છો. જાગો જાગો જાગો, ઈ ઓલો આખી રાત જાગે. જય માતાજીની. તમને તમે બધાએ મને આટલો બધો માન આપ્યું, પ્રોત્સાહિત કર્યો. આથી 100 ગણો હટીને આવીશ પાછો. એ તમને પ્રોમિસ કરું છું કે તમે મને 1% માન આપ્યું છે ને તો 100% એથી વધીને આવીશ પાછો. જગાડવા આવીશ તમને. હુવા નહીં દઉં હો, નહીં હુવા દઉં. વાચારણ વાચારણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હા, લખે કવિતા છે પણ મનમાં ક્રિકેટે ક્યાંક વસે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કવિ કેદારને. આપણે સાંભળ્યા કે હવે જાગો, જાગવાનો સમય આવ્યો છે. કારણ કે કવિતા દ્વારા પોતાના વિચારો એમણે પ્રગટ કર્યા છે ને એ વિચાર ખૂબ જ સારો કે હવે આપણો જાગવાનો સમય આવી ગયો છે. હવે રમવાનો સમય પણ આવી ગયો છે. સાથે સાથે ફરી મેદાન તરફ તરીએ ભુજથી વધારેલા, કદથી વધારેલા આપણા મહેમાન કોમેન્ટર જીત અરોરા સાહેબને આપણે સાંભળીએ. સ્વાગત છે જીતભાઈ, પધારો. धन्यवाद. चलिए, मैच की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है.
शक्ति 11 की ओर से। एक तरफ है बादल पटेल और दूसरी तरफ है सचिन। गेंदबाजी में विपुल ने की है शुरुआत। लक्ष्यांक है 94 का। देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं क्रिकेट के मुकाबले में। वो जब पहले बल्लेबाजी करने उतरे थे महादेव 11 की टीम, और जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही थी खास करके गोपाल और माइकल के द्वारा, वो 150 दिख रहा था स्कोर। और इसी बीच ये शॉट ऑफ लेंथ गेंद को अलग ही अंदाज में पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का बादल पटेल। क्या गेंदबाजी की आज इन्होंने ऐसी स्थिति में जहां सामने वाली टीम। ये देखिए एक बार ये शॉट देख लेते हैं। वो हल्की सी चहलकदमी डाउन द ग्राउंड आए थे और शायद उनकी वो चहलकदमी देख के गेंदबाज ने शॉट ऑफ लेंथ रखा था गेंद को, पर नियंत्रण देखिए इनका, कोई परेशानी नहीं, बड़ी आसानी से वो एक पांव हवा में और पूरा बॉडी वेट एक पांव के ऊपर, लंबा छक्का जड़ा स्क्वेलर के ऊपर से। खूबसूरत है। आज कॉन्फिडेंस भी इनका अलग लेवल पे होगा जिस तरह से गेंदबाजी की है। ये देखिए क्या शॉट खेला है, यकीनन अद्भुत शॉट इनके द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जहां सामने वाली टीम तकरीबन 15-16 की स्ट्राइक रेट से रन बना रही थी, वहां उन्होंने 2 ओवर में 2 रन खर्च किए और 4 विकेट निकाली। ये दर्शाता है कि किस तरह के खिलाड़ी हैं, किस तरह के ऑलराउंडर है। गेंदबाजी तो बढ़िया की कि अब सलामी बल्लेबाज के तौर पे उस लक्ष्यांक का पीछा करने के लिए वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं इस वक्त, और आते ही उस छक्के के साथ ऐलान कर दिया कि आज किस इरादे के साथ उतरे मैदान पर। विपुल चौधरी और रिवर्स स्वीप। टाइमिंग इतनी बेहतरीन कि जितने भी खिलाड़ी खड़े वो भी बनेंगे दर्शक। कोई चहलकदमी नहीं, और विकेटों के पीछे 3 खिलाड़ी पे मेरी नजर थी। विकेट कीपर, शॉर्ट थर्डमैन और गली के खिलाड़ी, उन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। ये कनेक्शन इतना बढ़िया था, टाइमिंग इतनी बढ़िया थी, कोई दो राय नहीं इसमें। ये देखिए बड़ी आसानी से बहुत पहले पिक कर लिया। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद था, बहुत दूर से पिक कर लिया इसे। खूबसूरत छक्का, बैक टू बैक। अगेन बाहर निकले जरूर थे पर विपुल चौधरी। याद दिला दो, इन्होंने आज जो पहला मुकाबला खेला था वो एलिमिनेटर का, उसमें पंजा खोला है, 5 विकेटें निकाली थी इन्होंने। इस तरह के गेंदबाज हैं। यकीनन वापसी तो बनती थी 2 छक्के के बाद। बहुत ही खूबसूरत गेंद, और ये गुड लेंथ से बल्लेबाज को परेशान करना जानते हैं। हालांकि वो दोनों शॉट ऑफ लेंथ पे बढ़िया प्रहार किया है बादल पटेल ने। चलिए ये बादल सिर्फ गरजने वाले नहीं, बरसने वाले बादलों में से एक है। पहले गेंदबाजी में अपना हुनर और अब बल्लेबाजी में शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, स्टैंड एंड डिलीवर। ये देखिए बिल्कुल जहां हमारे मेहमान बैठे वहीं स्टेज पे गिरा ये छक्का। सीधा वो शॉट लगाते ही उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस, वो कनेक्शन होते ही जानते थे। तो तकरीबन वो कैच पकड़ लिया था हमारे मेहमान ने। ये देखिए ये एक हाथ से कोशिश जरूर की थी। चलिए पहली ओवर का खेल हुआ है समाप्त। जुड़े हैं 19। हम बल्लेबाजी की बात कर रहे थे कि महादेव 11 जब बल्लेबाजी कर रही थी तो जिस समय मैं जुड़ा स्कोर बोर्ड के साथ, ऐसा लग रहा था कि वो 140-50 बनेंगे। वहां से वो बादल की वो 2 महत्वपूर्ण विकेटें एक ओवर में, और उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा इस टीम ने। शक्ति 11 की टीम बैकफुट पे चली गई थी एक समय पे, क्योंकि दोनों ही छोर से बड़े प्रहार हो रहे थे। सबसे बेहतरीन जो गेंदबाज है इनके कृपाल से, उनको भी आड़े हाथों ले लिया था आज माइकल ने। उस सीनियर खिलाड़ी ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा उपयोग किया था। और उसके बाद वो बादल की ओवर, वो विकेटें, ये टीम की वापसी, और कुल मिला के देखिए सिर्फ 93 रन जोड़ पाई महादेव 11, जिसका पीछा कर रहे हैं इस वक्त शक्ति 11 के खिलाड़ी। और क्या शुरुआत मिली है। पहली ओवर में 19 छोड़ लिए हैं। ये दूसरी ओवर में स्ट्राइक में आए थे सचिन, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी से निभाई है। सिंगल चुरा के स्ट्राइक पे भेज दिया है बादल को, और बादल जो आज बरसे ही जा रहे हैं, बरसे ही जा रहे हैं। 3 छक्के पहली ओवर में, और तीनों अलग अलग दिशा में। यानी आते ही वो पहली ओवर में मैदान की लंबाई चौड़ाई सब नाप लिया है उन्होंने। और संजोग देखिए इन दोनों टीम के नाम,
एक तरफ शिव है, एक तरफ शक्ति, एक तरफ महादेव 11 तो दूसरी तरफ शक्ति 11 है। ये शॉट ऑफ लाइन गेंद और उनको ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, पहले ही सफल कर गए थे, गेंद आई डाउन द लेग। उतना बढ़िया संपर्क नहीं वो खेला तो उन्होंने, वो 6 की सोच के साथ था। और देखिए थोड़ा सा लेट भी हुए हैं तो कोई ज्यादा नुकसान है नहीं, क्योंकि पावर प्ले का खेल चल रहा है। वो ज्यादातर फील्डर आपको 30 गज के दायरे के अंदर मिलेंगे, उसका पूरा फायदा उठाते हुए बादल। और चाहते नहीं है बैक फुट पे जाना, वो फ्रंट फुट पे ही रहना चाहते हैं। लगातार वो बड़ी हिट की कोशिश कर रहे हैं और रणनीति बनाई गई है शायद दोनों खिलाड़ियों के बीच के, आप सिंगल डबल निकालिए सचिन, मैं करता हूं बाकी का काम, आज दिन है मेरा। और इसी रन गति से अगर रन चले विकेट लगेगी यहां। तो गेंदबाज भी दोनों बेहतरीन लगाए महादेव 11 ने। और ये देखिए मैं वही बात कर रहा था कि विकेट लगेगी और विकेट निकाल के दी भी है। किसने? एक बार फिर गोपाल। महादेव 11 जब जब मैदान पे होगी ये नाम आपको बार बार सुनाई देगा, वो फिर बल्लेबाजी में हो, फील्डिंग में हो, गेंदबाजी में हो। ये खतरनाक नजर आ रहे थे बादल। रुके वहां बल्लेबाज और शायद रिव्यू लिया गया है उनके द्वारा, बॉलिंग एक्शन के लिए रिव्यू लिया गया है। अच्छा, बॉलिंग एक्शन के लिए थर्ड अंपायर की ओर देखा है वहां अंपायर ने कि बल्लेबाज ने शायद वो शिकायत लगाई गई। चलिए फेयर डिलीवरी है, यानी वापस जाना पड़ेगा बादल को। वो ऐसा लगा कि एक नादान सी कोशिश थी वो बचने की, वहां पर मौका था नहीं बचने का। क्लीन बोल्ड हो गए हैं और वापस लौटे हैं। पहला झटका दिया है और विकेट निकाली है गोपाल ने। गोपाल फिर से एक बार स्ट्राइक करते हुए अपनी टीम के लिए 24 के योग पे गवाया पहला विकेट शक्ति 11 ने। लक्ष्यांक अभी भी 71 रन दूर। और आज जिस तरह से दिन रहा है महादेव 11 का, ये टीम कमबैक करना जानती है। वो कई बार, आज दूसरा मैच है उनका और मैच में कई बार ऐसे पड़ाव आए कि जहां बैकफुट पे चली गई थी टीम, वो थोड़े से गर्दिश के बादल नजर आ रहे थे, लेकिन वहां से उभर के जिस तरह से आज ये टीम खेली है, इस टीम के खिलाफ उतना आसान होगा नहीं ये चीज कंप्लीट करना। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्यांक नहीं है जिस तरह से इस मैदान में टूर्नामेंट रहा है अभी तक, पर फिर भी एफर्ट तो पूरी लगानी पड़ेगी। के भी आए नए बल्लेबाज और उनका स्वागत किया है और एक मुस्कान के साथ। गुजरात पुलिस से और यहां अपनी टीम के लिए इस मैच को कंटेन करने गए मैदान पर। ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, आज टीम की जो स्थिति है उसका ध्यान रखना है, उसी सोच के साथ उतरे हैं मैदान पर। फिर से एक बार वो यॉर्कर कराने की कोशिश थी, आज थोड़ा तेज कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चक्कर में ये थोड़ा दिशा से भटके जरूर हैं और दिशा से जब भटकेंगे तो वो अंपायर की पैनी नजर रहती है उस पर, वाइड करार दी गई, अतिरिक्त रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड पर। हम गेंदबाजी की बात कर रहे थे कि महादेव 11 भी जानती है बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, तो शुरू से ही जो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं उनको लगाया गया है दोनों छोर से। ये फुल टॉस गेंद सीधा खेला है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया फील्डिंग, तेजी से गेंद के ऊपर आए, उतना ही तेज थ्रो मिलेगा, सिर्फ सिंगल। आज के दिन के अंतिम मुकाबले के लिए मैं विनती करूंगा वीपी 11 के कप्तान और बप्पा रावल के कप्तान टॉस विधि के लिए पधारें। वीपी 11 के कप्तान और बप्पा रावल के कप्तान टॉस विधि के लिए पधारें। सचिन हल्का सा अंदर की तरफ सफल किया, पांव पे गेंद आई और सिंगल के लिए गए हैं। सही रणनीति। हमारे बीच कमेंट्री के तौर पे जुड़ने वाले ललित पंचोली साहब भी, मैं विनती करूंगा उनको भी कि बता रहे, उनकी भी कमेंट्री का आनंद लेंगे।
2 ओवर का खेल समाप्त, 27 एक विकेट के नुकसान पर, 36 बॉलों में 68 की जरूरत। छत्तीस में 68, बड़ा दिलचस्प होने वाला ये मुकाबला। 2 बराबरी की टीमें आमने सामने हैं। जिस तरह से आज जो कमबैक किया था शक्ति 11 ने, वैसा ही कमबैक महादेव 11 को भी करना पड़ेगा। गेंदबाजी में कर्निश आए हैं। पहली गेंद डिपोती हुई लो, फुल टॉस कलाइयों के सहारे खेला मिड विकेट की ओर। फील्डर है वहां, ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं, सिंगल से होना पड़ेगा संतुष्ट। विकेटों पे गेंद है, इनसाइड आउट पिक किया है और बहुत ही शानदार तरीके से भेजा इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। केबी के बल्ले से इस पारी का उनका ये पहला छक्का। ये बहुत ही शानदार हिट लगाई है। वो डाउन हो रही थी गेंद, अंदर आ रही थी थोड़ी सी, और वहां से जड़ से निकाल के इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 के लिए भेजा है। ये बहुत ही बढ़िया हिट। ऑफ स्टंप के बाहर से खेला जरूर है, फील्डर मौजूद और कोई मुश्किल होगी नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में थमा बैठे और एक और विकेट का पतन हुआ। या छक्का लगने के बाद वो लगातार एक बड़ी हिट की कोशिश। इस बार पिचिंग इतनी ऊपर नहीं, थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद, वो बाउंस मिला और बल्ले पे सही से आई नहीं, वो पावर जनरेट हुआ नहीं, जिसका नतीजा बड़ा आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए और एक और झटका। फिर एक इस मैच में नया पड़ाव, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। जिस तरह का ये मुकाबला है, जिस तरह की ये दोनों टीमें हैं, मैच करवट बदलती रहेगी। इस मैच में हर गेंद दर गेंद एक नया रोमांच आता रहेगा। चौंतीस की योग पे ये दूसरा झटका लगा है केबी के रूप में। वो छोटे स्कोर की जो स्ट्रिंग्स है वो अभी भी जारी। पहले बादल वापस गए थे, उन्होंने बढ़िया 22 रन बनाए थे, एक अच्छी शुरुआत दी थी, तेज तर्रार शुरुआत दी थी। उसके बाद लगातार एक छोटे अंतराल में बादल आउट हुए, तब टीम का स्कोर था 24। अब 34 पे केबी आउट होकर वापस ये 10 रन के अंतराल में 2 विकेटें गंवा दी हैं महादेव 11 ने। और फिर एक बार कमबैक करती हुई शक्ति 11 इस मुकाबले में। इस वक्त ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों टीमें बराबरी पे हैं। यहां से कोई भी अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल, और इसलिए सभी दर्शकों से तो यही निवेदन रहेगा कि आप जुड़े रहिए एटलीस्ट इस मैच की आखिरी गेंद तक, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प होने वाला ये मुकाबला। 33 गेंदों में 61 रन की जरूरत है। नए बल्लेबाज दीपक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए, आते ही पहली गेंद जड़ में और हल्की सी मिसफील्ड। वो पहले कहीं शायद बॉलर के हाथ से लगी, फिर फील्डर के पास गई, फील्डर से फिसली, उसी बीच सिंगल पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ दीपक ऑफ द मार्क। 2 गेंदें आना शेष इस ओवर से। टीम का स्कोर 35। ये देखिए, वो पहले बल्लेबाज ने कंफ्यूज करने की कोशिश की गेंदबाज को, वो थोड़ा सा कुछ चहलकदमी दिखी, लेकिन उसके बाद लंबी हिट लगा दी स्क्वेयर के ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत छक्का। ये देखिए, वो पहले कुछ चहलकदमी, कुछ हरकत जरूर की थी, लेकिन उसके बाद वो तैयार खड़े थे इस गेंद के लिए और बड़ी आसानी से स्क्वेयर के ऊपर से खूबसूरत छक्का जड़ते हुए। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बहुत ज्यादा समय वहां बल्लेबाज के पास और कोई मुश्किल नहीं।
सचिन के लिए इस गेंद को 6 के लिए भेजने में। आखिरी गेंद आना शेष है, 41 रन जोड़ लिए हैं। अच्छी रन गति से रन बना रहे हैं, विकेटों के पतन के बावजूद वो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है किसी बल्लेबाज को। इस बार सीधा तेज तरार हिट और फील्डर काफी वाइड खड़े थे जिसका पूरा फायदा उठाया। तीर की तरह सीधा ये चौका निकल गया है बाउंड्री लाइन से बाहर। इस चौके के साथ तीसरा ओवर हुआ है समाप्त और स्कोर पहुंचा है 45। देखिए बहुत ही खूबसूरत शॉट, वो जानते थे, वो पूरी फील्ड का मुआयना करके रखा था उन्होंने और बिल्कुल उसी तरह से वो एग्जीक्यूट किया उस शॉट को कि गैप में जा सके और आसानी से बाउंड्री के पार जाए। इस खूबसूरत चौके के साथ 45 रन 3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर शक्ति 11। बाकी बची 30 गेंदों में 50 रन की जरूरत। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं श्री ललित पंचोली जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे का मैच का हाल आप सुनेंगे श्री ललित पंचोली जी के मुख से। हेलो, सभी को पहले जय श्री राम। और बात की जाए तो सचिन भाई और दीपक भाई बढ़िया तरीके से अभी खेल रहे हैं। दीपक भाई अभी अभी आए हैं और ग्राउंड की बात की जाए बढ़िया ग्राउंड बनाया है और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और बादल भाई की बात की जाए तो अभी तक उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी, खेलने के लिए भी आए थे। और गेंदबाज अगली गेंद लेके तैयार, सामने वीपी 11 बप्पा रावल कप्तान प्लीज पधारें। वीपी 11 और बप्पा रावल प्लीज पधारें। गेंदबाज अगली गेंद लेके तैयार, सामने बैट्समैन। देखते अगली गेंद में क्या होता है। हल्के हाथों से खेलना चाहा मगर सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। और ये आयोजन जो किया गया वो बढ़िया है, हिंदू राष्ट्र को जगाने के लिए किया गया है और करना ही चाहिए। गेंदबाज अगली गेंद लेके तैयार, सामने बैट्समैन। देखते क्या होता है। और लगा और ये भी ओवर थ्रो मगर 1 रन से संतुष्ट। हालांकि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई, लगता कैच हो सकता था और बाल बाल बचे दीपक भाई। अगली गेंद, बैट्समैन तैयार, रिवर्स खेलना चाहे मगर B2 है, सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। और सचिन भाई की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। अपना पैरों का बढ़िया तरीके से उपयोग करके बड़ी बड़ी हिट लगाते हैं। गेंदबाज अगली गेंद लेके तैयार, सामने सचिन। हवा में गेंद और क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। और ये कैच, बढ़िया कैच। हालांकि पहले हाथों से थोड़ा छूटा मगर बढ़िया कैच और विकेट का पतन। और सचिन भाई आउट। और यहां सभी खिलाड़ी जो खेलने के लिए आए हैं अपना मनोबल बढ़ा के सभी प्रेक्षक का भरपूर आनंद देते हुए गौतम भाई से विनती होगी ये टॉस के लिए बता रहे। गौतम भाई प्लीज बता रहे। गौतम भाई हमारे, चलिए केडी पटेल। और एक मुजाहरा की बात है कि शाम डले से सुनने घट में मेला लगता है, दीवारों से लिपट कर रोना अच्छा लगता है। ऐसी क्रिकेट देखकर हम पागल हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। कितने रन बनाना चाहेंगे? 80 से ऊपर प्लस स्कोर करेंगे। 80 के ऊपर। कोई चेंजेस इस टीम में? नो जी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मुकाबले के लिए। यस वीपी 11 कोई चेंजेस के साथ आए हैं? एक चेंजेस हुआ है। एक चेंजेस के साथ जाएंगे। कितने रन देखा जाए तो रोकना चाहेंगे यहाँ पे?
80 80 रन तक तो रोकना चाहेंगे। 80 तक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मुकाबले के लिए। ज्यादा समय ना लेते हुए अगले मुकाबले में टॉस जीता बप्पा रावल ने, बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी पे आमंत्रित हुए हैं बीपी 11। पिछला मुकाबला वो भी अंतिम क्वालिफायर होने वाला है, तो ये क्वालिफायर का आनंद लेंगे। थैंक यू। एक गेंदबाज अपने लंबे रनअप के साथ तैयार, हालांकि सामने बैट्समैन है कि क्या करते हैं। ओ गेंदबाज अगली गेंद के तैयार, सामने बैट्समैन, ऑन साइड में गेंद थी और ये हवा में हल्की सी अपील, देखते क्या करते हैं अंपायर। और लगता है पैरों से लगा था, ऐसा कुछ लग रहा है यहां से। और स्क्रीन दूध का दूध और पानी का पानी दिखा सकता है। और केदार मामा की बात की जाए तो उनकी पंक्तियां बहुत है कि हमारा हाल ना पूछो, हमारा हाल केवा है। और ग्राउंड के अंदर प्रेक्षकगण इतने बढ़िया है, हालांकि कल उनके लिए एक अलग से बनाया जाएगा। हालांकि मैच के अंदर टिकना होगा तो रन लेना पड़ेगा। चार ओवर 47 अब, और ये हवा में गेंद और ये 6 रन, श्रीराम छक्का, बढ़िया छक्का। और जय श्री राम बोल के छक्का लगाई आराम से, कृपाल भाई ने बढ़िया तरीके से हवा में गेंद को घुमा दिया और 6 रन। यही सोच कल जो इंडिया की हालत है थी, आज उनकी हालत यही है। करीबन 12-13 रन लेना पड़ेगा। भाई लाइट बंद कर जो, ग्राउंड ની બહાર કેટલી પણ ગાડીઓ છે, લાइट प्लीज बंद कर जो, खिलाड़ियों ने तकलीफ पड़े છે। गेंदबाज अगली गेंद लेके तैयार, सामने बैट्समैन, और ये हल्की सी हवा में गेंद थी, फील्डर मौजूद, मगर 1 रन आसानी से चुरा लिया। और यही सोच, बड़ी हिट नहीं लगनी चाहिए, बांध के रखना चाहिए, गेंदबाज को वापसी करनी होगी तो। और दीपक भाई और कृपाल भाई अभी तक खेल रहे हैं। गेंदबाज और गेंदबाज के रूप में विपुल भाई अभी तक तो बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद लेके तैयार विपुल भाई, रिवर्सिप मारना चाहते थे मगर बीट हुए, बाल बाल बचे। बैट का बारीक किनारा लगता तो करीबन आउट हो सकते थे, मगर बाल बाल बचे। और क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। गेंदबाज विपुल अगली गेंद लेके तैयार, सामने दीपक, लगातार रिवर्सिप मारना चाहते, बीट हो रहे। और गेंदबाज विपुल भाई की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, लगातार गेंदबाज बैट्समैन को बीट करते हुए। और दीपक भाई आखिरी गेंद तक वो देखते नहीं गेंद का कहां टप्पा पड़ता है। गेंदबाज अगली गेंद लेके तैयार और घुमा दिया है, फील्डर मौजूद, एक ही रन, बढ़िया थ्रो, बढ़िया थ्रो। हल्की सी अपील थी मगर सुरक्षित। देखते कृपाल भाई अपनी हाइट का उपयोग कर पाते नहीं कर पाते। अब उनको हाथ खोलने ही पड़ेंगे, बड़ी बड़ी हिट लगानी पड़ेगी जीतना होगा तो। गेंदबाज विपुल भाई अगली गेंद लेके तैयार, सामने कृपाल भाई,
हवा में गया, मैंने बोला तुरंत ही उन्हें बढ़िया काम किया और 6 रन, बढ़िया छक्का। और अपनी हाइट का पूरा उपयोग करते हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 61 रन, 5 ओवर पूरी 61 रन, 18 बॉल के अंदर 34 रन। हालांकि ये कोई अनिश्चित तो नहीं है, हो सकता है, मगर गेंदबाज भी बढ़िया। और सुप्रीम भाई खुश होंगे, अपनी टीम बढ़िया काम कर रही है। और दूसरी बार बोला जाता है कि ग्राउंड के बाहर जितनी भी गाड़ियां हैं, किसी की लाइट चालू हो तो प्लीज बंद कर दो। गेंदबाज गोपाल, देखते हैं उनकी मुरली बजाते नहीं बजाते। सामने दीपक, गेंदबाज गेंद लेके तैयार, सामने दीपक, देखते हैं क्या होता है। रिवर्सिप मारना चाहते हैं मगर लगातार बीट हो रहे वो। गेंद को आखिरी वक्त तक देखते नहीं और बैट को घुमा देते और बीट हो रहे। और अब कृपया भाई उनको कुछ समझाने के लिए आ रहे हैं कि सीधा खेले, रिवर्सिप नहीं आ रहा है तो सीधा खेले, मगर गेंद बीट मत हो, हर एक गेंद में रन चाहिए। और गोपाल भाई खुश होंगे, तो अभी तक कोई रन नहीं आया उनकी गेंद के अंदर। हाइट कम है थोड़ी, मगर काम बढ़िया कर रहे हैं गोपाल भाई। अगली गेंद लेके तैयार, सामने दीपक, हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, और क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। और बढ़िया कैच, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बढ़िया कैच, जो चाहिए था अपनी टीम के लिए वो कर पाए, और बढ़िया कैच और विकेट का पतन। और जय श्री राम बोलते जाओ और कैच करते जाओ। और सभी प्रेक्षकगण खुश, और गोपाल भाई तो इतने खुश, बढ़िया तालियां बजाते हुए। हवा में गेंद थी, आखिरी वक्त तक देखा और बढ़िया कैच किया। अगला बैट्समैन करण भाई, यानी कि केटी। और गोपाल भाई को जिस काम के लिए लाया गया था वो काम कर दिया, एक विकेट बढ़िया चटका दी। और कृपाल भाई को अब हाथ खोलने पड़ेंगे, अपनी टीम को जीताना होगा तो। गेंदबाज गोपाल अगली गेंद लेकर तैयार, सामने केटी। ओ ऑन साइड में गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। और केटी छोटे कद के हैं मगर बढ़िया खेल रहे हैं, उनको टिकना चाहिए केटी को। और गोपाल भाई अपने रनअप के साथ तैयार, सामने बैट्समैन केटी, देखते क्या कर पाते हैं केटी। हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, और ये कैच, बढ़िया विकेट का पतन। और केटी वापिस, जो पहले महादेविलन का जो हाल था वही हाल इस टीम का भी हो रहा है। तू जा, मैं तेरे पीछे ही आ रहा हूं। और बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलती हुई, सभी प्रेक्षक खुश और फील्डर भी खुश। और पूरा दारोमदार अब कृपाल भाई पे आ गया, उनको खेलना ही चाहिए, अपनी विकेट को टिकाए रखना चाहिए। और बढ़िया कैच, आखिरी वक्त देखा और बाउंड्री लाइन तो बहुत ही नजदीक था और बढ़िया कैच किया।
વિક્રમભાઈ નામ છે ને? ઓકે. अब विक्रम भाई अपना विक्रम दिखा पाते नहीं दिखावाते, वो तो गोपाल भाई की गेंद पे उनको मालूम पड़ेगा। और गेंदबाज गोपाल भाई गेंद लेकर तैयार, सामने विक्रम, देखते क्या कर पाते हैं अगली गेंद के अंदर। ओह, रिवर्स हिट मारना चाहते थे, विकेट कीपर भी बीट हुए और ये नो बॉल का इशारा और 4 रन यानी कि पंजा मिला। और लगता है फ्री हिट देंगे। भाई का चौका था और पंजा मिला। विक्रम भाई ने कुछ कर तो दिखाया, चलो भाई। और विकेट कीपर थोड़े बहुत बीट होते हुए, प्रीत है, देखते प्रीत के अंदर क्या कर पाते हैं। हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, मना किया, कोई रन नहीं, कोई फायदा नहीं फ्री हिट का। और गोपाल भाई बहुत खुश होंगे कि फ्री हिट में कोई बड़ी हिट नहीं लगी। और सुप्रीम भाई अपनी फैमिली के साथ पास में कवि केदान यानी कि मामा खड़े बैठे हैं। और रिवर्स हिट मारना जब पैरों में गेंद लगी, और रनों की बात की 67 रन, 5 विकेट, सट्टा और प्रगति पे 5 गेंदें हुई अभी तक, आखिरी गेंद बाकी है। एक वाइड तो एक नो बॉल हो तो ओके डन। और दोनों एम्पायर की बात की जाए तो बढ़िया एम्पायरिंग करते हुए, और दिनेश भाई और चंद्रपाल दोनों एम्पायर है, दोनों का नाम भी बढ़िया है। गोपाल अगली गेंद लेके तैयार, सामने विक्रम, देखते क्या कर पाते हैं। ओ, घुमा दिया ऑन साइड में और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने वाली थी। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, जितनी भी तारीफ की जाए। करीबन 2 रन बचाए हैं, हालांकि यही क्रिकेट है। और 12 गेंदों के अंदर करीबन 26 रन यानी कि 26 रन बाकी है। अब कल जो भारत का हाल हुआ था, यही हाल है। हर एक गेंद के अंदर चौका छक्का तो लगना ही चाहिए। और हल्की सी मीटिंग, 12 गेंदों के अंदर 26 रन, हो सकता है बड़ी हिट लगाओ तो, मगर बॉलर भी इतने बढ़िया है, होने तो नहीं देंगे। હવે અત્યારે બેસ્ટમાં ને ખાલી મામાનું એક ગીત કે તું કહેતી હતી સાહેબો મારો તૂડ ચૂડી ચાંદલો, એ કદાચ મનમાં લાવીને જો કદાચ શિક્ષર મારો તો વસ્તુ અલગ છે। બરોબર ને સુપ્રીમ ભાઈ? और कुलदीप के सामने कुलदीप, कृपाल के सामने कुलदीप, क्या बात। अगले गेंदबाज कुलदीप, हालांकि बढ़िया हाइट है और बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं। थोड़ी बहुत फील्डिंग के अंदर तब्दीली हो रही है और गेंदबाज को भी पता है कि वहां कहां गेंद डालने वाले हैं। गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, सामने बैट्समैन देखिए क्या होता है। और हल्की सी बैट पर लगी थी, थोड़ी सी मिस फील्ड, हालांकि आसानी से 2 रन ले लिए हैं। मिस फील्ड मगर बैकअप में बढ़िया खिलाड़ी थे, 2 रन बचाए। कृपाल भाई थोड़े ना खुश होंगे कि जहां चौका जाना था वहां 2 रन ही आए। और कुलदीप भाई अपनी गेंद लेके तैयार, सामने कृपाल, हवा और फील्डर मौजूद।
और बढ़िया फील्डिंग। अब बड़ी बड़ी हिट लगानी पड़ेगी, एक दो रन से तो नहीं चलेगा। लंबी लंबी हिट, चौका या छक्का लगाने पड़ेगा। और बैट्समैन विक्रम देखते क्या करते हैं। और ये हमारा सुन लिया गया, हवा में है और ये 6 रन, बढ़िया छक्का। यही करना चाहिए, अपनी टीम को जीतना होगा तो बड़ी बड़ी हिट लगानी पड़ेगी, वरना मैच हाथों से चला जाएगा। पूरा जोर लगाया हाथों से। और कुलदीप भाई थोड़े नाखुश, गेंदबाजी में थोड़ी वापसी करनी पड़ेगी। अभी विक्रम ने भी हाथ खोल दिए हैं। कुलदीप अपने रन, लंबे रन के साथ तैयार। सामने विक्रम, देखते क्या होता है। और घुमा दिया है और ये 4 रन, बढ़िया चौका। जो अभी अभी मैं बोल रहा था, उनको हाथ खोलने ही चाहिए, और हाथ खोलेंगे तो ही मैच में वापसी कर पाएंगे, वरना तो हार तो निश्चित ही है। और विक्रम ने जो काम के लिए भेजा गया था वो काम कर रहे हैं, और लगातार कृपाल भाई उनको समझा रहे, ऐसे खेलो और ज्यादातर रिवर्स मारना मत। जितनी भी गेंद बीट होगी वो अपनी टीम को नुकसान करेगी। और कुलदीप भाई थोड़े नाखुश होंगे, मगर गेंद लेके तैयार। अगली गेंद, सामने विक्रम, हवा में गेंद और ये 6 रन। लगता है कमेंटिंग बॉक्स में जो बोला जाता है वही सुनते हैं। और ये दूसरा भी छक्का और 6 रन। ओह, विक्रम भाई बहुत खुश। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थोड़ा बहुत आक्रामक स्थिति में दिखते हुए विक्रम। और लगता है ये गेम चेंज होने वाला है, मोमेंट वो आ गया है। અને જે દિવસે અહીંયા विक्रम आक्रामक स्थिति में खेल दो। कुलदीप अपनी गेंद लेकर तैयार, देखना अगली गेंद में क्या कर पाता है वो। ओ, बढ़िया गेंदबाजी। गेंदबाजी में वापसी करते हुए कुलदीप। और इसी के साथ ओवर खत्म। 7 ओवर खत्म। 6 गेंद अभी बाकी, यानी कि 8वें ओवर अब प्रगति पे रहेगी। 6 बॉल में 7 रन बाकी है। 88 रन। આના પછી જે મેચ છે પપ્પા રાવલ વીપી અને વીપી जबरदस्त, यानी कि क्रिकेट देखने में आपको बहुत मजा आएगा। खिलाड़ी भी हैं, बड़े खिलाड़ी भी हैं उनके अंदर। एक बाजू केडी पटेल मैक्सी भाई જોઈએ શું થાય છે। મિત્રો બેસીને જે દર્શકો આપણે ઇન્ડિયાની મેચ છે ને એવું જોવા મળશે આપને। और करीबन प्रेक्षक 3-4 हजार के आसपास रहेंगे। माइकल भाई और ये 6 रन। अच्छा का ग्राउंड के बाहर सभी लोग कितने खुश, चौके छक्के लग रहे हैं। क्या बात, बढ़िया डाल बात। और ये मैच जो जीतेगा वो 8 में आएगा।
इंडिया में वो ही चल रहा है। गेंदबाज थोड़ी बहुत फील्डिंग में तब्दीली करते हुए कुछ भी करके वापसी करनी होगी तो विकेट को चटका नहीं पड़ेगा। अगली गेंद हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद नहीं है और ये सीमा रेखा के बाहर जाती गेंद। 6 रन, इसी के साथ उनकी जीत। क्या बात, जो नहीं होना था वो हो गया, बढ़िया। और सभी का स्वागत है। मैन ऑफ द मैच बादल पटेल। चलिए थैंक यू जबरदस्त। जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों को मित्रों को एकता क्रिकेट लीग सजा हुआ है, क्या रोमांच मिल रहा है हर एक मैच में। बेहतर से बेहतर, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ वाला माहौल मैच में देखने को मिल रहा है। महादेव बहुत हावी नजर आया था। वापसी की गेंदबाजी में वापसी की और फिर बल्लेबाजी मैच के मैन ऑफ द मैच देके 2 विकेट लेने वाले बादल पटेल बहुत ऑलराउंड परफॉर्मेंस करेंगे कवित केदार, उनके साथ जुड़ेंगे कुलदीप बारोडान साहब से पधारे और हमारे बादल पटेल को हमारे कुलदीप साहब जुड़ेंगे। एक और भी जुड़ेंगे और 4 दोनों को सम्मानित करेंगे। जिस तरह से केदार ने कहा कि चीले तो बादल पटेल अलग करीने देखा चीले अलग गेम चालू लाली बाबू की ओर से प्रेजेंट और तलवार। ये है वो तलवार हमारे नायकर भाई की ओर से दी जाती है तलवार। बादल फ्लैट। थैंक यू कविदान बादल ये कविदान किदान साहेब કીધું કે ચીલે સૌ ચાલે કંઈક અલગ કરી દેખાડ છે તારી છાપ વિશ્વમાં ઊભી કરી બતાવ છે। આ છાપ તમે જે આજે ઊભી કરી છે ક્યાંક ને ક્યાંક કોને શ્રેય દેવા માંગશો? શું તમારી વિચારધારા ચાલી રહી હતી? પહેલા તો રન બહુ આવી ગયા હતા, એમના પ્લેયરો પણ બહુ સારી બેટિંગ કરતા હતા, પણ મારું એવું હતું કે મનમાં કે ઓછામાં ઓછા રન એમને આપવા અને વિકેટ જે આવે તો ઉપરથી બેસ્ટ રહે અમારું। વિકેટ આવી ગઈ, 2 નહીં 3 નહીં 4 વિકેટો આવી ગઈ અને જ્યારે બેટિંગ में ગયા ત્યારે જોવા જઈએ તો એક મોટો સ્કોર જરૂર હતો, સામે સારા બોલર હતા, એની સામે શું રણનીતિ તમે અપનાવી હતી? બેટિંગમાં અમારું અને સચિનભાઈનું એવું હોય છે કે જેટલું પાવર પ્લેમાં રન વધારે બનાવી આલી એટલું અમારા ટીમને પાછળથી ડિફિકલ્ટી ઓછી પડે, તો એ જ માઇન્ડસેટથી રમતા હોય છીએ અમે। જ્યારે કૃપાલ પારેખ જેવા કેપ્ટન હોય કેટલી છૂટ તમને તમારી બેટિંગ માટે બોલિંગ માટે આપવામાં આવે છે? કારણ કે એ પાછળથી આવે છે, તમને આગળ પ્રમોટ કરે છે કે તમારે જઈને શું કરવાનું, શું એના તરફથી તમને સૂચન હોય છે? છૂટ તો બધી રીતે જે તમારે પોતાની નેચરલ ગેમ ઉપર ફોકસ કરવાનું હોય છે અને
જે તમારી રીતે ખુલીને રમો એમ જ મને બધાને સજેસ્ટ કરવા પ્રશ્ન જરૂર પૂછવા માંગી કે તમારી પાસે તમારો સર્વશ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડર હોય અને એક કેપ્ટન હોય ત્યારે ટીમ માટે કે તમારા માટે કેટલું સારું બની જાય છે અને કેટલું સરળ બની જાય છે? બધી રીતે સરળ બને છે કારણ કે બેટિંગ પણ એટલી સારી કરી આલે છે, બોલિંગ પણ સારી કરી આલે છે, ઉપરથી આપણને આવી રીતે મેચ ફસાઈ જાય તો માર્ગદર્શન પણ આપણને સારું મળી રહે છે, તો આપણને બધી રીતે બેનિફિટ મળે છે. વેરી મચ. આજે તમારું પ્રદર્શન પણ જોરદાર હતું, જબરદસ્ત હતું. હા એ યાર એ તો કંઈક અલગ છે હો. હા પાટણ જબરદસ્ત બેટિંગ બોલિંગ જબરદસ્ત. કેટલાક ઇનામ લગભગ 31 ઇનામ એના નામે થયા હતા. વળી પાછા આ વખતે પણ 2 મેન ઓફ ધ મેચ લઈ ગયા છે. આ હિન્દુ પ્રીમિયર લીગ આવે તમને શું થઈ જાય છે કે મેન ઓફ ધ મેચ શું ખાઈને આવો છો? કાંઈ નહીં, બસ મેન્ટાલિટી એવી હોય છે કે પોતાની ટીમ માટે બેસ્ટ કરવું અને બસ મેન ઓફ ધ મેચ માટે તો કંઈ એવું વિચારીને ચાલતા નથી હોતા. પોતાનું બેસ્ટ 100% આપવું એ જ ગણાય. થેન્ક યુ માધવ મુરલી માટે પણ આવું જ કરજો. અમારા ટીમના કેપ્ટન છે ગુજરાતની વન સ્ટાર કપ VP11 પાલનપુર બે સામે સામે ત્યારે બે